नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ससुराल में संदिग्ध हालात में महिला की मौत से गुस्साए परिजन। मायके वालों ने ससुराल के घर में लगाई आग। सास और ससुर की जिंदा जलकर मौत। सास और ससुर की जिंदा जलकर मौत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बेटी की मौत से गुस्साए ससुराल वालों ने बेटी के ससुराल में लगाई आग। सास और ससुर की जिंदा जलकर हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल के घर में लगाई आग। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण घटना प्रयागराज में देखने को मिली है। महिला की मौत से गुस्साए थे परिजन। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत से गुस्साए मायके वालों ने ससुराल के घर में आग लगा दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण आग की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जानकारी है कि इस आग की चपेट में सास और ससुर महिला के जलकर खाक हो गए हैं। सास और ससुर की जिंदा जलकर हुई मौत। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, अजीबोगरीब मामला जिस तरह से ये सामने आया है, बताया जा रहा है कि महिला की मौत से गुस्साए मायके वालों ने ससुराल में आग लाई, जिसमें सास और ससुर की जलकर मौत हो गई है। क्या था विवाद, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, दर्दनाक वाकया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इसी घर में जो शादी हुई थी, उसके बाद कल ऐसा बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास जो विवाहिता है उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन जो लड़की पक्ष के लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इस तरह के आरोप लगाया। जब उनको सूचना मिली तो वो लड़की के ससुराल में पहुंच गए। उसके बाद वहां पे विवाद हुआ और विवाद के बाद उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने आग लगा दी, जिसके बाद चूंकि रात का समय था, आग की लपटें पूरी तरीके से फैल गई। टिम्बर का काम यानी लकड़ी का जो काम है वो वहां होता था, उसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। जब तक पुलिस इसको नियंत्रित करती, फायर ब्रिगेड की टीम इसको नियंत्रित करती, उसमें जो लोग घर के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि घर को बाहर से बंद कर लिया गया था, तो जिसकी वजह से वो उसमें फंसे रहे। लेकिन कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन जब आग पे नियंत्रण पाया गया और अंदर देखा गया तो जो विवाहिता जिसने सुसाइड किया था उसके सास और ससुर वहां पे मृत पाए गए, यानी वो आग से जल चुके थे। इस तरह से एक घटना हुई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने जिस तरह से किया है उसके बाद 2 लोगों की और मौत हुई है। तो ये एक दर्दनाक घटना हुई है। पुलिस अब न सिर्फ आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी, बल्कि अब 2 मौतें और हो चुकी हैं। यानी लड़की पक्ष की तरफ से जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर भी अब मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आगजनी की और आगजनी में 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना ने लोगों को दहला दिया है और कहीं न कहीं आसपास अफरा तफरी का भी माहौल बना। जिस तरह से घटना हुई है, कहीं न जी कहीं शोएब, आक्रोश घटना के इतना वक्त ज्यादा हो। घर में और कितने लोग मौजूद थे? बताया जा रहा था कि इनके अलावा करीब 5 के आसपास और लोग थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला परिवार के। लेकिन ये 2 जो बुजुर्ग हैं, यानी घर के जो मुखिया थे, इनकी दोनों की जल करके मौत हो चुकी थी। जब आग पर नियंत्रण पाया गया, आग पे कंट्रोल पाया गया, जब पुलिस घर के अंदर गई तो ये दोनों जली हुई अवस्था में पाए गए हैं। हालांकि हल्का फुल्का और लोग भी झुलसे थे, लेकिन पुलिस की एक तरह से कह सकते, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। दरअसल घटना जो जिस घर की बेटी थी उसकी आत्महत्या की खबर सुनने के बाद जब वो लोग वहां पहुंचे थे तो वो काफी आक्रोशित थे। उनका आरोप कि उस लड़की की हत्या की गई है और इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और उसके बाद उन लोगों ने आक्रोश में आकर के लड़की के ससुराल में आग लगा दी और उस आग की लपटों में ये 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि काफी मशक्कत करने के बाद आग को कंट्रोल किया गया, लेकिन जो परिवार के कुछ लोग उस घर में फंसे हुए थे, पुलिस ने वहां रेस्क्यू करके फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला। अब दोनों तरफ से मुकदमा हो चुका है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, खासतौर से जिन्होंने आगजनी की थी और आगजनी के बाद जिस तरह से मौत हुई है, तो पुलिस अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, 2 परिवारों के एक तरह से घर के लोगों की मौत हो चुकी है। एक ने जहां सुसाइड किया था, उसके बाद
जिस तरह से आगजनी की गई, और ये घटना बहुत ही अजीबोगरीब भी कह सकते हैं, क्योंकि किस तरह से ये आक्रोश सामने आया, और उसने आक्रोश में आकर के न सिर्फ घर में कई लोगों की जान जोखिम में डाली। ये तो गनीमत रहा कि कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जी। लेकिन ये जरूर है कि 2 लोगों की उसके बावजूद मौत हो गई है। तो अब पुलिस उन लोगों की से पूछताछ के साथ हिरासत में लिया, लेकिन जो घटना हुई है वो सीधे तौर पर एक विवाहिता की सुसाइड करने के बाद से शुरू हुई थी, और इसके बाद उसका अंजाम इस तरह से हुआ कि जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने आक्रोश में आकर के बाकायदा आगजनी की, घर में आग जी, लगाई बिल्कुल और घर में आग शोएब, खत्म। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मायके वालों ने ससुराल के घर में लगाई आग, जिसमें बताई जा रहा है कि सास ससुर की जलकर हुई है मौत। इस पूरे मामले में अब जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि लड़की पक्ष के कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर लिखकर अब मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक जारी। सुबह 10 बजे से चल रही है कांग्रेस मुख्यालय में बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद। केसी वेणुगोपाल समेत बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद। केसी वेणुगोपाल समेत बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद। सीडब्ल्यूसी की सुबह 10 बजे से चल रही है बैठक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल समेत बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ये बैठक आज सुबह 10 बजे से जारी है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की ये बैठक चल रही है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिस तरह से बैठक चल रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या लिस्ट को लेकर भी बातचीत सामने आ सकती है? प्रियंका, देखिए, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह 10 बजे से चल रही है। लगातार उसमें मंथन किया जा रहा है। जो कैंडिडेट है उनके नाम की भी घोषणा की हो सकती है, और साथ साथ बात करें जो चुनावी घोषणा पत्र है उस पर अंतिम मोहर आज लग जाएगी। यानी कि जो फेस्टिवल इनको तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम चुनाव के अंदर उतरना है, लोगों के बीच जाना है, उसका मनोक्रम क्या होगा, पूरा तैयार किया जाएगा। उसके बाद आखिरी जो मोहर लगेगी सोनिया गांधी और खड़गे की लगेगी। यानी कि पूरी मंथन किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जो कैंडिडेट है उनके भी आज लिस्ट, क्योंकि अभी तक 82 कैंडिडेटों के नाम ही कांग्रेस ने घोषित किए हैं, उसके अलावा भी निकले गए हैं। उसको मंथन किया जा रहा है। हो सकता है आज इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाए और कुछ नामों को भी उजागर किया जा सकता है इसमें। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से चल रही है, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, क्या कुछ रणनीति पर बात सामने आ सकती है? उसके अलावा सीटों को लेकर कई राज्यों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम अभी भी फाइनल नहीं किए गए हैं, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इस बैठक के बाद कुछ ऐलान सामने आ सकता है? प्रियंका, देखिए, इस समय लगातार सभी राज्यों के कुछ न कुछ नेता मौजूद हैं और सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। सभी ने मंथन किया है कि आप किस तरह से, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपनी लिस्ट जारी कर रखी है, उसमें काफी नाम हो चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने सिर्फ 82 नाम घोषित किए हैं। तो ऐसे में मंथन किया जा रहा है कि किसको कहाँ से चुनाव दिलवाया जाए और किस गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो इस जो सीडब्ल्यूसी बैठक है इसमें पूरा मैप रोड तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी 1 महीना मात्र बचा है चुनावों को लेकर के। तो इससे पहले कांग्रेस को अपने सभी कैंडिडेटों को नाम घोषित करने होंगे। जो मेन पॉइंट है इनका कांग्रेस का सबसे बड़ा है कि मैनिफेस्टो जो होगा वो देखना है कि कांग्रेस का किस तरह से बनाया जाए कि लोगों को राहत मिले, लोगों के बीच जाए, हमारे सांसद तो क्या रखें। तो देखिए, ये सबसे बड़ा मंथन आज इस बैठक में किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से यूपी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस पे आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या आज बैठक के बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यूपी सीटों को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आ सकती है? कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अभी तक मैदान में नहीं उतारा गया है और जो सिर्फ चर्चाओं में है, नाम घोषित नहीं किया गया। लेकिन ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी की बात कर, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, या और अन्य के भी ऐसे कई ऐसे नेता हैं जिसको यूपी के अंदर उतारना है और बीजेपी के सामने टक्कर देनी है। तो ऐसे में मंथन किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी ने भी और सोनिया गांधी ने मना किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि दोबारा से नाम लिस्ट तैयार की जाए,
ये मंथन किया जा रहा है जब तक प्रियंका गांधी मैदान में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी उनका काफी नाम रहा है, लोगों में जीत रही है, तो चुनावी मुद्दा भी बना रहेगा, क्योंकि उनका चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है। तो हो सकता है कि आज इस CWC बैठक के अंदर नाम घोषित किया जा सकता है इसके अंदर। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार कांग्रेस मुख्यालय में CWC की बड़ी बैठक जारी है। तमाम दिग्गज कांग्रेस के आज इस बैठक में जुटे हुए हैं। देखना ये होगा कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के बाद क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। और इसके बाद अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका पर होनी है सुनवाई। शाही ईदगाह पक्ष के SLP पर होनी है सुनवाई। दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे मौजूद। दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे मौजूद। मथुरा से अहम जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। SLP पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में आज रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका पर आज होनी है सुनवाई। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। विशेष याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज की तारीख दी गई थी 19 मार्च के दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुनवाई के बाद और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्या कुछ आज निकलकर सामने आ सकता है और क्या समय निर्धारित किया गया है सुनवाई के लिए? देखिए, जिस तरह से शाही ईदगाह का जो मामला है काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो भी तथ्य थे, जो सबूत थे, वो पेश किए गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से शायद उनके 1968 का एक फैसला था और दूसरा 1991 का कानून लेकर वो चल रहा है, हमें उस सही जगह दिया। लेकिन हिंदू पक्ष में सारे सबूत दिए, जो कि आज भी टैक्स हिंदू पक्ष ही बढ़ता है। तो देखिए, सुनवाई है कोर्ट में, देखना होगा कि आज जो दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे, दोनों की दलीलें, दोनों को वकील दे रहेंगे, तो क्या फैसला आता है, हिंदू पक्ष की तरफ जाता है या फिर मुस्लिम पक्ष जाता है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि शायद 1 से 2 के बीच में ये सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि दोनों पक्षों को कहा गया कि दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दोनों के जो दस्तावेज थे वो पेश किए गए थे। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से बात करें 1600 लेकर अभी तक के जो दस्तावेज थे, जो चाहते थे, वो पूरा दिया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से सिर्फ 2 ही जो प्रमाण है वो दिए गए हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि हाईकोर्ट उसमें क्या फैसला लेता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आ सकता है? दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष लगातार जिसको लेकर दलील दे रहा है, आज क्या पक्ष सामने रख सकता है कोर्ट के सामने? देखिए, कोर्ट ने पहले ही कहा था, मुस्लिम पक्ष ने कहा था, आप अपने सबूत दीजिए। अगर ये शाही ईदगाह पुरानी शाही ईदगाह है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, जो नीचे का जो स्थल है वो पूरा मंदिर का है, क्योंकि उसमें कई गृह ऐसे मिले, कई रूम ऐसे मिले हैं जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, कमल के फूल है, त्रिशूल है, वो सारे तथ्य दिए गए हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार यही कहता है कि जिस तरह से समझौता हुआ था शाही ईदगाह को लेकर के, मंदिर को लेकर के, और 1991 का जो कानून है उसको लेकर के तथ्य दिया। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा ये आज भी हमारी है और आज से नहीं, ये 16वीं सदी से पहले हमारा मंदिर था, वो मंदिर है। क्योंकि पूरा तथ्य नीचे भगवान श्री कृष्ण का, जब बात करें कंस का जो गृह था जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, वो स्थान यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज जो दलीलें दी जा रही है, कोर्ट भी ये देखेगा किसके तथ्य का आधार क्या फैसला सुन रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने पूरा इसका प्रमाण दिया, यानी टैक्स जो दिया जाता है वो आज भी हिंदू पक्ष ही दे रहा है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मुस्लिम पक्षी याचिका पर आज सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे मामले में ASI सर्वे पर जिस तरह से रोक लगाई गई थी, एजेंट की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, उस पूरे मामले में भी क्या इस फैसले के बाद कुछ प्रोग्रेस हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं आज जो फैसला है, अहम फैसला है, क्योंकि दोनों पक्षों को वहाँ मौजूद रहना होगा और जो जज हैं वो वहाँ पर सामने सुनाएंगे, दोनों की दलीलें होंगी, दोनों के दस्तावेज देखे जाएंगे। अब उसमें यही देखना होगा कि आखिरकार जो फैसला आएगा आज वो क्या आएगा। यानी कहीं ना कहीं आज जो फैसला सुनाया वो अहम कड़ी होगी, और इसके बाद के जो आगे का कार्यक्रम होगा वो अब कोर्ट के बाद ही होगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। दोनों पक्ष के मौजूद रहने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और उसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अहमदाबाद से कांग्रेस नेता ने अपनी उम्मीदवारी ली वापस। बड़ी खबर दिल्ली से, ब्रेकिंग न्यूज। अहमदाबाद से कांग्रेस नेता ने अपनी उम्मीदवारी ली वापस। अपने पिता की चिकित्सा स्थिति का दिया हवाला।
पिता की चिकित्सा स्थिति का दिया हवाला। रोहन गुप्ता ने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी ली वापस। रोहन गुप्ता ने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी ली वापस। दिल्ली से अहम जानकारी। अहमदाबाद से कांग्रेस नेता ने अपनी उम्मीदवारी ली वापस। पिता की चिकित्सा स्थिति का दिया हवाला। रोहन गुप्ता ने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी ली वापस। तो दिल्ली से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहमदाबाद में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस नेता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। बताया जा रहा है कि रोहन गुप्ता पश्चिम से उम्मीदवार थे, जिन्होंने पिता की चिकित्सा का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। और इसके बाद अगली खबर भी दिल्ली से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से जानकारी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दे सकते हैं इस्तीफा। आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से बिहार में सीटों के बंटवारे में एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं मिली है, ऐसे में नाराजगी लंबे समय से चल रही थी और अब माना जा रहा है कि इस्तीफा सामने आ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उससे बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की राय से 3 सीटों पर नाम होंगे तय। आजम खान की राय से 3 सीटों पर नाम होंगे तय। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर नाम होने हैं तय। 3 सीटों पर सियासी जंग लड़ने वालों के नाम होंगे तय। रामपुर मुरादाबाद का टिकट भी सहमति से होगा तय। तो समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से रणनीति आगे बढ़ रही है, अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान की राय से 3 सीटों पर नाम तय होने हैं समाजवादी पार्टी में। रामपुर मुरादाबाद का टिकट भी आजम खान की सहमति से तय किया जाएगा। दोनों प्रत्याशी आजम खान की सहमति के बाद होंगे घोषित। अखिलेश यादव खुद करा चुके हैं सर्वे। 3 सीटों पर सियासी जंग लड़ने वालों के नाम होंगे तय। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के बाद में सोच समझकर रणनीति के तहत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में लगी हुई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 3 सीटों पर आजम खान की सहमति से ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे। अखिलेश यादव खुद सर्वे करा चुके हैं। दोनों प्रत्याशी आजम खान की सहमति के बाद होंगे घोषित। अखिलेश यादव खुद करा चुके हैं सर्वे। और इसके बाद कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आ सकता है फैसला। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आ सकता है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है आगजनी मामले में फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है आगजनी मामले में फैसला। 2 साल से ज्यादा की हुई सजा तो चली जाएगी विधायकी। 2 साल से ज्यादा की हुई सजा तो चली जाएगी विधायकी। इरफान के साथ अन्य आरोपियों पर भी आ सकता है फैसला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।